बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुपर टीवी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो मुख्तलिफ है लेकिन इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत पसंद आएगी। पिछली वीडियोज़ की तरह आपने बस सिर्फ ये करना है कि मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन 3 लोग हैं जिनकी वजह से आज तक पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। वो सब कुछ बताऊंगा कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता था, लेकिन इन 3 लोगों की वजह से पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने उन 3 लोगों की तरफ जाऊंगा, आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। सबसे पहला शख्स वो है जो ईमानदारी से काम नहीं करता, और दूसरा शख्स वो है जो ईमानदारी से काम करने नहीं देता, और तीसरा शख्स वो है जो अपनी ताकत और अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अब मैंने आपको ये 3 लोग बताए हैं। ये 3 लोग जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देते, वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब होता ये है मेरे दोस्तों कि ये 3 लोग कोई सिर्फ 3 लोग नहीं हैं। आपके ज़हन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े पाकिस्तान को ये 3 लोग कैसे तरक्की से रोकते हैं, तो मैं आपको ये तफसील बताना चाहता हूँ कि ये 3 लोग 3 काम ऐसे करते हैं जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों में लोग काम कर रहे हैं। उसकी वजह से ये काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यानी ये 3 काम ऐसे हैं जिनको करने वाले हैं वो करोड़ों में हैं। यानी हमारी 22 करोड़ आवाम है, तो इसमें करोड़ों में ऐसे लोग हमारे आसपास इस तरह से घूम रहे हैं कि वो हमें काम करने नहीं देते, खुद भी नहीं करते, और जब उनके पास कोई ताकत की कुर्सी आ जाती है तो फिर न जाने वो क्या क्या ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी काम खुद ईमानदारी से करता नहीं है। अब आप उसके पास अपने लीगल काम के लिए गए हैं, लेकिन वो काम रिश्वत के बगैर नहीं करेगा। और ये लोग चपरासी से लेकर ऊपर तक बैठे हुए हैं, और ये सिस्टम में बैठे हुए हैं, इदारों में बैठे हुए हैं। चाहे कोई रेलवे का इदारा है, चाहे कोई सेहत का इदारा है, चाहे कोई वापडा का इदारा है, चाहे खुराक का इदारा है, जो कोई भी इदारा है पाकिस्तान का, उसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं और ये लोग काम नहीं करते ईमानदारी के साथ। अब दूसरा आदमी जो काम ईमानदारी से करना चाहता है, उसको ये करने भी नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि इनकी जेबें गर्म होना बंद हो जाती हैं। जब वो ईमानदारी के साथ काम करता है तो फिर इनकी जेबों में कुछ नहीं जाता। वो अल्लाह ताला के लिए काम करता है और नेक नियति से काम करता है, तो वो बगैर रिश्वत के काम करता है। फिर उसको हटाने के लिए कितने जाल बुने जाते हैं, उसके लिए साजिशें तैयार की जाती हैं। उस बेचारे की पोस्टिंग से ही पोस्टिंग होती रहती हैं। वो पूरा पाकिस्तान ही घूमता रहता है बैग उठा के, उसकी एक जगह पे तैनाती होके रहती ही नहीं, क्योंकि ये लोग उसके लिए साजिशें बुनते रहते हैं। चूँकि वो सच्चा आदमी है, और सच्चा आदमी जो होता है वो रिश्वत नहीं लेता। वो जो भी काम करता है अपनी नौकरी का फ़र्ज समझ के काम करता है, और उसको काम करने नहीं दिया जाता। अब मैं आता हूँ तीसरे आदमी की तरफ, जिसके पास जब ताकत आ जाती है तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। उससे फिर वो जो माफिया के लोग होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। माफिया के लोग चापलूसी करते हैं उसकी, और उसको गिफ्ट देते हैं, उसको गाड़ियाँ गिफ्ट में देते हैं, रिश्वत सरेआम देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कानून कमज़ोर हो जाता है, हमारे कानून में वो ताकत ख़त्म हो जाती है। ये कौन लोग हैं? ये कोई चपरासी तो नहीं हो सकता, ये कोई पुलिस का एहलकार तो नहीं हो सकता, ये ब्यूरोक्रेट्स ही हो सकते हैं, ये बड़े बड़े ऑफिसर हो सकते हैं जो 19 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसर होते हैं, जिनके पास ताकत होती है किसी को फ़ायदा पहुंचाने की, किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने की, जिसके पास ताकत होती है उसकी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये नीचे वालों का काम नहीं है कि किसी एहलकार ने आपसे 500 ले लिए हैं या 1000 ले लिए हैं, पुलिस के एहलकार ने या कोई चपरासी ने ले लिए हैं। ये करोड़ों की
करप्शन करते हैं ये लोग जो ऊपर के लोग बैठे होते हैं, ये जो 19वें ग्रेड के ऊपर के लोग होते हैं, इनकी जो करप्शन होती है, जो अभी केसेस खुल के सामने आ रहे हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन में हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ कितने मुकदमात खोले जाते हैं, दर्ज कराए जाते हैं, उनकी फाइलें तो खोल दी जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। इसलिए उनका नतीजा, उन केसेस का नतीजा भी सिफर होता है, क्योंकि उनकी फाइलें जब खोली जाती हैं तो फिर उनको अलमारियों में रख दिया जाता है। वो केस खुलते नहीं है, सालों साल पड़े हुए केस हैं, खुलते ही नहीं है। अब जब फाइलें उनकी अलमारियों में पड़ी होती हैं तो वो पड़े पड़े इतने अरसे से पड़ी होती हैं कि उनके अल्फाज भी मदम हो जाते हैं, लेकिन केस नहीं खुलते। और फिर अचानक से हमें पता चलता है कि जी फलां गोदाम में तो आग लग गई, पूरा रिकॉर्ड ही जल के राख हो गया। ये इन बड़े बड़े माफिया के लोगों की फाइलें होती हैं, जो बड़े बड़े माफिया के लोग इन ब्यूरोक्रेट के साथ मिलके पाकिस्तान को लूटते रहते हैं। और एंड पे ये होता है कि जी उनके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला और अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं। जैसे आपके सामने है, नवाज शरीफ आज अगर बाहर बैठा हुआ तो ये इसी वजह से बाहर बैठा हुआ है कि इनके साथ ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए थे। और ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक रेलवे के इदारे में है, ये अदलिया के अंदर भी बैठे हुए हैं। ये अदलिया के सिस्टम को भी कमज़ोर करते हैं। ये अदलिया के अंदर आप जाकर देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने ही नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। लाहौर हाई कोर्ट ने ही जितनी हुकूमत की कोशिश थी उसको कमज़ोर किया था, और हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए उसको बाहर नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया था। तो ये आपको बताना ज़रूरी था कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के पास सब कुछ मौजूद है, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमारी धरती माँ ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन ये वो 3 लोग हैं जो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारी सफ़ों में हैं, लेकिन ये अपना काम दिखा रहे हैं और पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह कल की वीडियो में बताऊँगा कि इसकी वजह से क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा, जो आवाम की सूरत में सामने आएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखते हुए अल्लाह हाफ़िज़।